का सहारा था, शहीद हुआ है इसके हम लिए। दोनों का बुढ़ापे का सहारा था, छोड़ के चले गए। बहुत परेशान करेंगे, बहुत परेशान करेंगे मेरे बच्चे को। कोई 5 लाख, कोई 10 लाख। सुना आपने अतुल सुभाष की मां बिलख कर किस तरह रो रही हैं। ये सिर्फ उनका ही नहीं, उनके पिता और उनके भाई का भी यही हाल है। अतुल सुभाष द्वारा आत्महत्या से पहले बनाई गई वीडियो लोगों को झकझोर कर रख रही है कि आखिर हमारे समाज में पुरुषों के हिस्से में न्याय क्यों नहीं आता। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, जस्टिस इज ड्यू। सोशल मीडिया पर लोगों में आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है, उनके परिवार में भी। इस बीच इंजीनियर अतुल सुभाष के माता पिता और उनके भाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक ही बात बार बार कही है कि उन्हें कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला और उनके बेटे ने ये कदम उठा लिया। उनका बेटा अंदर से टूट गया था। उन्होंने कोई भी बात अपने माता पिता से नहीं बताई। अतुल की मां रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर बस एक ही बात कहती रह गई कि मेरे बेटे ने मुझे कुछ नहीं बताया, वो अंदर से टूट गया था। सुनिए अतुल की मां ने आगे क्या कहा। टॉर्चर किया हम लोग को, वो भी टॉर्चर किया, पर मेरा एग्रीकल्चर कॉलेज है बच्चा, पूसा, मेरा उसी के बच्चा नाम पर अपने है, वही ऊपर हमारा सब हम लोग लेके के एरिया में। अपना मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया। अपना कष्ट अपने झेलता रहा, अंदर ही अंदर घुट गया, एकदम बर्दाश्त से बाजुल कर दी। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था रे बाप रे बाप। मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था। इतना टॉर्चर हुआ मेरा बच्चा कि टूट गया एकदम अंदर से। अभी मीडिया का ही दे रहा है क्या? बस लाश कहाँ मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया। वहीं दूसरी ओर अतुल के पिता ने कहा कि मेरा बेटा 40 बार बैंगलोर से जौनपुर जा चुका था, जहां एक तरफ एक एक केस खत्म होता था, वहीं दूसरी ओर उस पे दूसरी धारा लगाकर दूसरा केस बना दिया जाता था। सुनिए अतुल के पिता का इस पर क्या कहना है। बुरा हाल है उनके पिता का, रो रो कर वो मीडिया से बात कर रहे हैं, सुनिए। इससे पहले आपकी जो बात हुई थी, कब बात हुई थी और क्या हुआ क्या था? मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना, तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज हैं, चाहे जो भी लोग हैं, वकील है चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ के कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से बना जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। हमारी वाइफ 4 महीना रही है, इसको डायबिटीज नहीं थी। वहाँ के टेंशन को देख के वो देखती थी, वहाँ की जो स्थिति है उसको देख करके इसको डायबिटीज हो गई। मतलब आपके बेटे के अतुल के साथ रहती थी? हाँ, नहीं गई थी, उसको प्रेग्नेंट थी, तो हमारी वाइफ को हमने भेजा था। अकेले हम रहते थे वहाँ बिहार में, इसको भेजा था कि वहाँ पर मदद करना है बहू की। वहाँ का जो देखती थी ना, उसका जो आचार विचार, इसको देख करके थोड़ा सा इसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन बोलती नहीं थी। हमारे लड़कियों को अब कितना टेंशन होता होगा हम नहीं पता। इतना ही नहीं, अतुल के भाई ने भी अतुल के न्याय के लिए गुहार लगाई है। उन्होंने कहा, क्या सिर्फ महिलाएं ही पीड़ित हो सकती हैं? पुरुष पीड़ित नहीं हो सकते? क्योंकि कोई कानून पुरुषों के लिए हमारे न्याय व्यवस्था में बनी ही नहीं है। क्यों सारे कायदे और कानून सिर्फ महिलाओं के लिए बने हैं? साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे भाई के केस में जो जज थी वो महिला थी, इसीलिए वो हर इल्जाम को एक तरफा लेकर देख रही थी कि मेरा भाई ही गलत हो सकता है, न कि उसकी एक्स वाइफ। सुनिए इस पर उन्होंने आगे क्या कहा। एक कोर्ट ने उसको बुलाया है और बीइंग कि वो एक जॉब करता है और जॉब में वो कितने दिनों की उसकी छुट्टियां मिलती हैं, ये आप लोग सभी को पता है। उस जॉब की छुट्टियों में वो अपने इसके लिए कोर्ट में प्रेजेंट होना इज़ कंपलसरी, एंड वो जाता है कोर्ट पे। 2 साल के अंदर उसने इतने नंबर ऑफ के मतलब उसके डेट्स पड़े हैं, बिकॉज कि वहाँ एक कोई जज हैं
जो लेडी हैं वो लेडी तो हैं, तो ऐसा जज के पोस्ट पे सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप लड़कियों को सिर्फ के फेवर में बात करो। आप देयर शुड बी, आप एक पोजीशन पे जब बैठ जाते हो वहाँ पे आपको न्याय करना होता है, चाहे वो लड़कियों के लिए के पक्ष में हो या लड़के के पक्ष में हो, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, नॉट कि प्रताड़ित क्यों गया है। क्योंकि इंडिया का सिस्टम ऐसा है, इंडिया का कानून ऐसा है कि जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि लड़कियां ही प्रताड़ित की गई हैं। ऐसा क्यों? लड़के प्रताड़ित नहीं हो सकते क्या? लड़के के ऊपर जो मेंटल प्रेशर होता है, क्या वो ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो लड़कियों को ही प्रताड़ित किया जाता है, लड़के को भी प्रताड़ित किया जाता है। मेरा भाई ऐसा था कि शादी करने के बाद ऐसा नहीं है कि उसको घर पे भी काम करना पड़ा होगा कभी, मुझे लगता है कि कभी नहीं करवाया होगा। ही अर्न दैट मच ऑफ मनी कि वो सारी चीज़ें समझता था और करता था, सब कुछ किया उसने उसके लिए। बट जो भी चीज़ हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ, और मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ कर सकता है। अदरवाइज़ इवन एक बार वो मेरे से डिस्कस किया होता या पापा से डिस्कस किया होता तो आई गेस कि मैं उसको यहाँ से निकाल के लेके गया होता। बट वो कभी डिस्कस नहीं किया, मेरे से भी नहीं किया और पापा से भी नहीं किया डिस्कस इस चीज़ों पे। और जस्टिस इज़ ड्यू वो उसने लिखा है अपने सुसाइडल नोट पे, तो मुझे जस्टिस चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए। उसने अपने जो मेल्स भेजे हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी भेजा है, उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी भेजा है। वी वांट कि इस लॉ में ऐसा कुछ लॉ है जिससे मेन को भी कोई प्रोटेक्शन मिले, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मेन हमेशा ही गलत होते हैं और हमेशा लड़कियां ही सही होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लड़के सही होते हैं और लड़कियां गलत हो सकती हैं। लड़कियों के 10 अफेयर हो सकते हैं, तो ये गलत नहीं हो सकता है क्या? ये भी सिस्टम में है। बट क्या एक लड़का जा सकता है कि मेरी वाइफ के 10 अफेयर चल रहे हैं तो मैं इससे सेपरेट होना चाहता हूँ? है क्या ऐसा कोई सिस्टम? नहीं है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इस मामले के बीच सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं द्वारा दहेज कानून के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि दहेज उत्पीड़न के मामलों में अदालतों को कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। अदालत ने कहा कि पति के सगे संबंधियों को फंसाने की प्रवृत्ति को देखते हुए निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचना चाहिए और न्याय को समझना चाहिए, कोर्ट को भी और परिवार को भी। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए आई जिसमें एक व्यक्ति उसके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया था। ये मामला अलग है, मिक्स नहीं है। ये मामला दूसरे एग्जाम्पल को देते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यहाँ पर कोट की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर की जांच से पता चलता है कि पत्नी के आरोप अस्पष्ट थे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ आरोपियों का इस मामले से कोई संबंध नहीं है और बिना किसी कारण या तर्क के उन्हें अपराध में घसीटा गया है। अदालत ने कहा, वैवाहिक विवाद से उत्पन्न आपराधिक मामले में परिवार के सदस्यों के नाम का उल्लेख मात्र बिना किसी विशेष आरोप के उनकी सक्रिय संलिप्तता को शुरू में ही रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसको एक्सटेंड करने से सिर्फ केस आगे बढ़ेगा और सिर्फ उलझता चला जाएगा और दोनों ही परिवार परेशान होंगे। कोर्ट का समय भी आगे बढ़ता जाएगा। आपने सुना किस तरह से अतुल का परिवार इस वक्त दुख के घेरे में घिरा हुआ है। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अब इंतजार है न्याय का, किसे मिलता है, किसके हिस्से में ये न्याय जाता है, इसका इंतजार होगा। इस खबर की अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए, और बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।